हर इंसान ने मौत का जायका चखना है और अक्सर कहा जाता है कि जो एक्सीडेंटल डेथ होती हैं उनकी रूहों को सुकून नहीं आता। आज जो हमारा टॉपिक है वो सर्द खाने पे होगा, जहाँ पे जिसको हम डेड हाउस कह सकते हैं। एक डेड बॉडी आई थी, एक बंदे ने सुसाइड किया था, ट्रेन के नीचे आ गया था, उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई थी, एकदम से आंखें खुल गई। ओए होए। वो बाबा जी ना एकदम से ना थोड़ी देर के लिए चौंके कि ये क्या हो गया है। ड्राइवर जा रहा है और उसने बैक शीशे में देखा हाँ। कि कोई बंदा उठ के बैठ गया। अल्लाह, वो डेड बॉडी। तो ऐसे लगता है जैसे पीछे कोई बंदा मेरे साथ खड़ा है। लाहौर का सबसे बड़ा सर्द खाना वही है। कोई डेड बॉडी, किसी का चेहरा इस तरह होता है, किसी की आंखें खुली होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। कुछ हादसाती मौत होती हैं और अक्सर कहा जाता है कि जो एक्सीडेंटल डेथ होती हैं उनकी रूहों को सुकून नहीं आता। अक्सर हम वीडियोस में देखते हैं कुछ डॉक्टर्स डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब गुस्ल देने की बारी आती है तो जो बंदा वफ़ात पाया होता है वो एकदम उठ कर खड़ा हो जाता है कि मैं तो ज़िंदा हूँ। ऐसे बहुत से वाक़यात हुए जो बिल्कुल नियर टू डेथ थे। लोग वो चंद टाइम पहले, दफनाने से पहले वो उठ जाते हैं। साइंस भी इस चीज़ पे काफ़ी बात करती है कि ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कुछ टाइम के लिए, माहौलियात की वजह से सांस बंद हो जाती है या जो भी मामलात होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी सर्द खाने पे होगा, जहाँ पे जिसको हम डेड हाउस कह सकते हैं। लाहौर में बहुत से कोल्ड हाउस, डेड हाउस मौजूद हैं, लेकिन आज हम जिनको हमने इनवाइट किया है वो ईदी सेंटर को बेसिकली देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस भट्टी साहब, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं यूनुस साहब, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। यूनुस साहब, थोड़ा सा अपने बारे में ज़रा बताइएगा कि आप ईदी सेंटर के लिए एज एन क्या काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, ये बताइएगा। जी, सबसे पहले तो ईदी साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके बारे में जी हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। ठीक है। और सबसे मेरे लिए फ़ख्र की बात यह है कि मैंने ईदी साहब के साथ काम किया है, उनके साथ बैठकर काफ़ी जो है कुछ सीखा उनके। कितने अरसे से हैं आप? मैं 2003 से अच्छा। ईदी फाउंडेशन में। ठीक है। मैं बड़ा मेरा था दिल था कि मुलाकात उनसे होती, लेकिन जब भी उनको देखा, शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे उनकी? शख्सियत तो लाजवाब बंदे थे और इंतहाई दर्द माना और बहुत ही शफीक इंसान थे। उन्होंने जो इंसानियत के लिए ये जो एक पौधा लगाया है, अब उसको आगे लेके चल रहे हैं उनके बेटे फैसल ईदी साहब, फिर उनके पोते भी हैं। अच्छा। साद ईदी साहब। ठीक है। वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है सिस्टम। बिल्कुल ठीक। वो कोई भी ऐसा पाकिस्तान में, शहर में, मुल्क में, किसी भी जगह पे जी कोई भी ऐसा मोमेंट हो जहाँ पे जानी नुकसान हो या कोई, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल जी, नो डाउट हम देख रहे होते हैं और काफ़ी टाइम से ये खिदमात दी जा रही हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा, आप एज एन यहाँ पे क्या भर्ती क्या हुए थे एज एन यहाँ पे? मैं एज ए क्लरिकल स्टाफ में था। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सीनियर। माशाल्लाह, आप क्या पोस्ट पे? अभी एज ए पीआर। पीआरओ। पीआर। और लाहौर को आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारा। ठीक हो गया। अच्छा, हमारा कुछ टॉपिक जो है वो बेसिकली सर्द खाने के ऊपर होगा। आपने भी देखा कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ये फ़लाना चीज़ हो गई, ये चीज़ें हो गई। ये जो आपका लाहौर में सर्द खाना मौजूद है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। क्या ये बिल्डिंग के अंदर है, बाहर है, किस तरह ये सारी चीज़ें चलती हैं, और बेसिकली इसको कोल्ड हाउस को क्या कहें हम इस हवाले से? देखिए, जब कोई बंदा डेड हो जाता है जी, उसको फिर उसकी आइडेंटिटी के लिए कुछ देर सर्द खाने में रखना पड़ता है। अच्छा।
लाहौर में जो है वो ईदी का सर्द खाना मौजूद है। ठीक। वो एक कंटेनर में बनाया गया बड़े अच्छे तरीके से, और उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे सफाई की जाती है, ठीक है। उसकी देखभाल की जाती है, ताकि आप अक्सर दूसरे जो सरकारी डेड हाउस है वहाँ पे तो आप अंदर भी नहीं जा सकते। जी। और ये जो हमारा सर्द खाना है इतना साफ़ सुथरा है कि आप अंदर जाएं आपको ये नहीं महसूस होगा कि आप सर्द खाने में खड़े हैं, मुर्दा खाने में खड़े हैं, ये नहीं महसूस होगा। और ये डेफिनेटली पूरा एयर कंडीशन और साफ़ जी सुथराई। जी, इसका जी। टेम्परेचर तकरीबन माइनस में ही रहता है, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे या माइनस पे। माइनस पे। ठीक है। तो कितने लोग उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, कौन कितनी लोग उसको देखभाल करते हैं बॉडीज़ को अंदर सारा कुछ? 24 घंटे ये ओपन रहता है, आप ठीक जब है। मर्जी आएँ। ठीक है। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में ईदी सेंटर 24 घंटे काम करते ठीक हैं। जी। ठीक है। और तकरीबन इनको 5 से 6 लोग देखते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो सर ये बताइएगा कितनी बॉडीज़ डेली तादाद में आ जाती हैं जिसको आप देखते हैं सारा कुछ? रोज़ाना से 3 से 4, ज़्यादा भी हो जाती हैं। अच्छा। 3-4 एवरेज तो है, 3, 4, 5 ठीक है। इतनी ठीक है। एवरेज है। ठीक है। वहाँ पे गुसल खाना भी बना हुआ है। ठीक। ठीक है। कुछ लोग जो गुसल करवाना चाहते हैं उनको गुसल के लिए भी सहूलत है, और बेहतरीन है अच्छा, सिस्टम। देखने वाले को थोड़ा ये बता दें कि यहाँ पे जो बॉडीज़ आई जाती हैं वो कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं, जैसे मर्डर केस हो गया या जिसके लवाकिन यहाँ मौजूद ही नहीं है, और जो बॉडी बेसिकली आती है उसकी आइडेंटिटी किस तरह आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं आप कि ये किससे रब्ता करना है, क्या करना है? देखिए जो हमारा जो सर्द खाना है उसमें अमानतन डेड बॉडीज़ किसी के कोई लवाकिन जो हैं कोई बाहर हैं मुल्क से, जी। वो कह रहे हैं 1-2 दिन के लिए हमने स्टे रखना है इधर, वैसी बॉडी आती। इंटरनेशनल केसेस हो ठीक गए। है। वो जो आप लवारिस बॉडियों की बात कर रहे हैं वो हम सरकारी डेड हाउस में रखते हैं। ओके। ठीक है। क्योंकि सरकारी डेड हाउस लाहौर में 3 है। ठीक है। एक मे हॉस्पिटल का बड़ा डेड हाउस है, वहाँ पे तकरीबन 80 डेड बॉडियाँ रखने की गुंजाइश है। उसके बाद जनाह हॉस्पिटल का डेड हाउस है, वहाँ पे 12 डेड बॉडियाँ रखी जा सकती हैं। इसी तरह जनरल हॉस्पिटल का उसमें भी तकरीबन 8 से 10 डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, जो माशरा चल रहा है सर, अपना अपने को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऐसा कभी होता है जब आप उनकी लवाकिन से पूछते हैं कि जी बेशक वो आउट ऑफ कंट्री है, तो ये कह देते हो कि जी हमारा कोई इनसे वास्ता नहीं है, जो मर्जी करें? बिल्कुल, ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं। अब तो बल्कि ईदी फाउंडेशन ने एक बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ठीक। वो मुतारफ़ करवाया है, अच्छा। जिससे उसके दोनों हाथों की 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट लिया जाता है। ठीक ठीक और ठीक। जिसकी 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है और उसमें फैमिली ट्री आ जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा। बशर्त ये है कि उसका नाजरा में रिकॉर्ड हो। हो। ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर वो डिस्पोज करनी पड़ेगी अमानतन। ठीक है। लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम से ये है कि उसकी फैमिली को बुलाते हैं पुलिस के थ्रू, पुलिस को हम बता देते हैं कि जी इसका ये आया जी। तो वो फिर उसकी ले जाते हैं, रिसीव कर लेते हैं लोग। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये बताएं कि अक्सर हम लोग, ऑडियंस भी सुनना चाहेगी कि जी गुस्ल देते हुए अक्सर डेड बॉडीज़, कभी ऐसा हुआ कि वो उड़ गई हो गुस्ल देते हुए, उसने कंप्लेंट की हो जो आपको गुस्ल देता है? कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे गुस्ल वाला ख़ुद भी डर जाता है। उसके लिए तो काफ़ी एक तो ड्यूटी तो है, क्योंकि ऐसी केसेस को हैंडल आउट करना, पर जो नया बंदा इस फील्ड में आता है इस काम में, तो वो ज़ाहिर बात है शुरू में खौफ आता है इंसान को, ज़ाहिर बात है, तो वो रात के टाइम घर जाना, उधर भी ख्यालात आने, इस तरह की चीज़ें। क्या होता था वो एक डेड बॉडी आई थी, एक बंदे ने सुसाइड किया था, ट्रेन के नीचे आ गया था, उसकी गर्दन दर्द से अलग हो गई थी। माय गॉड। तो उन्होंने ना, उसकी फैमिली ने कहा कि क्योंकि फैमिली आई नहीं थी, उसके दोस्त थे, कुछ मोहल्लेदार थे, वो आए, वो कह रहे कि हमें ना ये डेड बॉक्स में इस तरह पैक करके दें कि इसकी गर्दन अलग नहीं है। अच्छा। तो बाबा जी ने सारा गुस्ल दिया और फिर उसके जो खोपड़ी थी उसके चेहरे को भी गुस्ल दिया। ठीक है। वो गुस्ल देते हुए ना, जैसे वो उन्होंने जिस्म के साथ अटैच किया सर उसका, तो उसकी आंखें पहले बंद थी। माय गॉड। गुस्ल देते हुए। हाँ। हाँ, जब उन्होंने ऐसे किया ना, वो एकदम से आंखें खुल गई।
वो बाबा जी ना एकदम से ना थोड़ी देर के लिए चौंके कि ये क्या हो ये गया। क्या हुआ, हाँ। तो उन्होंने फिर बताया कि मैंने ये सीन देखा है, और बॉडी तो खैर पैक कर दी उनको किसी तरीके से। वो सर कटा ही हो गया एक टाइप का इंसान हाँ, वो। तो वो जब एकदम से आंखें खुली तो वो भी एकदम से सत्या गए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पता नहीं क्या हो जाना है इसमें। हाँ, लेकिन वो इस तरह के वाक़यात होते हैं, ज़ाहिर हैं। बात है वो ये चीज़ें। अच्छा, एक और एम्बुलेंस का वाक़या आपने शेयर किया था कि वो बॉडी चलती हुई एम्बुलेंस में उड़ गई थी, वो क्या था? वो ये था कि शहर से बाहर जा रहा था, लाहौर में बंदा, ठीक है। हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई। तो रास्ते में जाते हुए कहीं जंप लगा है या क्या हुआ है, वो ड्राइवर जा रहा है और उसने बैक शीशे में देखा है हाँ, कि कोई बंदा उठ के बैठ गया, अल्लाह, वो डेड बॉडी। डेड बॉडी। उसने जब बैक शीशे में देखा, हाँ, नज़र पड़ती है कि यार पीछे, हाँ हाँ, पीछे क्या है, हाँ, तो उसने अचानक से देखा, बॉडी उठी हुई है। वो उसने ब्रेक लगाई हाँ, और पीछे मुड़ के देखा, तो वो बंदा ना थोड़ा सा सीट से ना उठा हुआ था, जैसे उठने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है। तो ड्राइवर जो है वो गाड़ी खड़ी करके ना हुँ, काफ़ी दूर चला गया, ठीक है। तो तकरीबन उस खौफ से उसको एक हफ़्ता इतना सख्त बुखार रहा है ना कि उसने फिर वो डेड बॉडी ले जाते हुए ना खौफ खाता था कि यार नहीं, कि नहीं अब नहीं मैं, अब हाँ, नहीं कर बहुत ज़्यादा ये है क्योंकि मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, हम्म, क्योंकि ऐसी चीज़ है, यू नेवर नो कि क्या मामलात होते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि डेथ डिक्लेयर हो जाती है जब कोई ऐसा की बॉडी, तो बाद में जिस तरह कोई ऐसा का वाक़या आप बताना चाहें कि वो ज़िंदा हो गई वो बॉडी। ये था कि एक फैमिली थी, उनका एक बंदा मिस था। अच्छा, वो जाते हैं डेड हाउस में उधर शनाख्त के लिए, ठीक एक है। बॉडी उनको शनाख्त मिल जाती है, अच्छा, ठीक है। वो चले जाते हैं, हुँ, वो देखते हैं कपड़े भी वैसे ही, हुलिया सारा, अच्छा, उससे मुशाबत मिल रही है। ठीक, उन्होंने कहा जी ये बंदा हमारा है। अच्छा, वो पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप मजिस्ट्रेट से इजाज़त लें, फॉर्म फिल करें, जो भी जी, कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करें। उन्होंने की, वो ले गए घर। अब घर जाके उन्होंने सारे रिश्तेदारों को भी बुला लिया कि जी फ़लाँ बंदा जो है वो फौत हो गया। हुँ, अभी उसको गुस्ल ही दे रहे थे, हुँ, जो असल बंदा था वो आ गया अपने गली में, वो सब्ज़ी वाले से पूछ रहा है अच्छा, क्या हाल है। वो कह रहे यार तुम इतनी देर से गायब थे। फिर एक बोला यार तुम तो मर गए, तुम्हें तो गुस्ल दे, तुम इधर क्या कर रहे हो। ओए होए! अल्लाह वो अकबर! फिर वो जब अपने घर गया, उसने देखा कि ये क्या मामला मैं है, तो ज़िंदा हूँ। तो कई लोग तो चीखें मार के भागे कि ये कैसे उठ के आ गया। अच्छा, इतनी रिज़ेम्बलेंस थी? हाँ जी, तो सेम लग रहा था वो? हाँ सेम था। तो फिर वो उसने कहा कि मैं कहीं शहर से बाहर गया था, मुझे कोई काम था, हुँ, कोई 15-20 दिन मुझे हो गए, तो आपने क्या हुआ। तो उसी ने मार देता मैनू? हाँ ऐसे ही हुआ। वो फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि ये बंदा हो रहा है, ये तो हमारा है। ओए होए! फिर उन्होंने फिर वो पुलिस से रब्ता किया, फिर उन्होंने कहा जी हमने गलती से बॉडी ले आए हैं। ये काफ़ी उस ये जो लम्हा था, वो वहाँ पे जो मेहमान थे या गली वाले, वो काफ़ी खौफ में रहे कि यार एक सच बंदा सच क्या है? सच के है, बंदा ज़िंदा कैसे हो गया, ये तो गलियों हाँ, में फिर रहा है और इसको गुस्ल भी दे वो रहे ये हैं। समझे कि ए जिन्न आ गए थे, ए सलसी, हाँ ये रूह आ गई उसकी। ये ऐसे ही, यानी कि खौफ था ना लोगों में, क्या है, कई तो चीखें मार के भाग पड़े ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया। ओए होए! तो सर जहाँ पे आपका ऑफिस है, वहाँ पे कभी खौफ आया हो और काम करते हुए वैसे महसूस होता हो, बिल्डिंग में कुछ कंप्लेंट्स आती हों, बेशक इधर नहीं तो एक आपने बताया था एक और ऑफिस में कुछ मामला हाँ थे। वो एक हमारा गुलबर्ग में ऑफिस है, ठीक है। वहाँ पे एक हमारे साथी हैं, हुँ, तो उनको, वो नाइट ड्यूटी पे थे, जी, वो काफ़ी तकरीबन कनाल 1.5 कनाल का घर है वो ना, ठीक है। वहाँ पे होम बना हुआ था, ठीक, वो अब ठीक। ख़त्म कर दिया। हुँ, वहाँ पे उनको एक थप्पड़ पड़ा था। ओह! अब वल्लाह आलम वो थप्पड़ किसका था, हुँ, लेकिन वो भी 2 दिन जो है ना वो फिर ड्यूटी पे नहीं आए। उनको इसी खौफ है, उसने कहा कि जी मैं माज़रत, मैं नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता, मुझे डे पे रखें। यानी कि इस तरह के क्योंकि वाक़े ऐसी वो भी। चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब बंदा इंसान वफ़ात पाता है उसके बाद कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, कुछ जिस तरह मर्डर केसेस में हम अक्सर बात करते हैं कि जो मर्डर हुई डेड बॉडी है उसका अक्सर कहा जाता है कि जी रूह भटकती है, हमज़ात उसका भटकता है, इस तरह की चीज़ें बहुत सी चीज़ें होती हैं।
अच्छा, अभी थोड़ा सा ये बता दें कि आपके साथ कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात हुए हों, आपने कुछ एक वाक़या देखने वालों को ज़रा बताइएगा कि वो बचपन में कब्रिस्तान का कोई वाक़या था, वो क्या है? वो ऐसा था कि बचपन में तकरीबन 10 से 12 साल की एज थी। ठीक है। तो हमारे घर के करीब एक कब्रिस्तान था, वहाँ पे ना हम्म, खुला मैदान था बना हुआ, कब्रिस्तान की जगह काफ़ी खाली थी। ठीक। वहाँ पे नौजवान क्रिकेट खेलते थे। हम भी उस टाइम जुमे की छुट्टी होती थी, ठीक। तो हम सुबह सुबह हम, क्योंकि स्कूल जाना नहीं था, क्रिकेट खेलने चले गए। जी। वो एक दोस्त ने हिट मारी, हम्म। वो गेंद कब्रों की तरफ चला गया। अच्छा। कब्रिस्तान में अब हम देख रहे हैं दूर से, दो लड़के, हम गए, हमें खौफ भी था कि कब्रिस्तान में है। तो हमने देखा कि वो गेंद जो है वो एक टूटी हुई कब्र में चला गया। अब हम दोनों लड़के जो हैं वो देख रहे हैं कि ये यार, ये टूटी हुई कब्र से कैसे निकालेंगे। वो अब हम थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े। आगे जब थोड़ा चंद कदम भी कब्र के पास पहुंचे हैं तो हमें नहीं, बातों की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, प्रॉपर बातों की आवाज़ें कब्र में से? कब्र से। तो हम खौफ हो गए कि भाई ये क्या है। हाँ। वो हमने कहा देखते हैं किस कौन है। हम्म। हाँ, वो दूसरा लड़का कहता लगता है इसका हिसाब हो रहा है। वो फिर जब आगे गए तो आगे बैठे थे शख्स, नशा करने वाले कब्र अच्छा, में। अच्छा, अच्छा। तो उससे पहले ना हमें रोशनी भी नज़र आ रही थी। ओके। उन्होंने अंदर कोई मोमबत्ती जलाई हुई थी। अच्छा, अच्छा। वो नशा कर रहे थे। ठीक, ठीक, तो ठीक। हमने कहा भी बातें भी हो रही हैं और रोशनी भी आ रही है। अच्छा। तो वो कहता है यार, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये हिसाब हो रहा है। जब आगे देखा तो वो आपस में नशा कर रहे हैं। कम चल रहे थे। हाँ, अच्छा, असल वो था, लेकिन खौफ उसका फिर खौफ बड़ा था कि भी ये क्या माजरा है। मामला है, सही है। ठीक है। वो फिर मेरे साथी ने कहा भाई ये बॉल कवर में है, ये तो हमें दे दो, बाकी आप बाद में कर लें। ठीक है। यानी कि वो एक ऐसा चंद मिनट का वाकया था कि बचपन में था, ऐसे ही है। वो एकदम से खौफ भी आया, लेकिन बाद में भी काफ़ी खौफ आता रहा। अगर वो ना बैठे होते तो हम कैसे बॉल निकालते, या फिर हम ऐसे ही खेल के वापस आ जाते। ऐसे ही। लेकिन ये एक वाकया जो है ये वो चीज़ें होती हैं ज़ाती ज़िंदगी में। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि घर में आपको कुछ महसूस हो रहा होता है, वो क्या है? घर में अक्सर जब बच्चे ना हों, हाँ। अकेले हों, जी। तो ऐसे लगता है जैसे पीछे कोई बंदा मेरे साथ खड़ा है। अच्छा। और कई दफ़ा पीछे मुड़ के भी देखता हूँ कि क्या है ये। तो बल्कि मैं समझता हूँ शायद कोई बच्चा खड़ा है या क्या है। मतलब फील होता है प्रॉपर कुछ है? फील होता है, अक्सर महसूस होता है, सांस जैसे ली जाती है। तो वैसे देखते हैं वो कोई नहीं नज़र आता, फिर खौफ आता है कि यार क्या था। वही ना, बड़ा मसला है इस तरह की जो है ना, ये तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं, ये हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, चलें आपकी इसमें कोई हेल्प करते हैं हमें इसमें कोई चेक करवाते हैं ये चीज़ें। बिल्कुल नाज़रीन, जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा होता है इस तरह के, आप इनका जिक्र भी जब हो तो कहते हैं कि वो चीज़ें हमारे पास आके और महव होके हमें सुनती हैं। अब हमारा टॉपिक इस तरह के जिन्नात के ऊपर, रूहों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, तो वो जो इर्द गिर्द की मखलूक़ात हैं वो हमें और करीब आके सुनती हैं। ये एक फैक्चुअल बात है। और एक्सीडेंटल मौत को अक्सर कहा जाता है कि उनकी रूहें भटकती हैं। बिल्कुल, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, रूहें भटकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी डेड बॉडी होती हैं जो कुचली हो जाती हैं। एक्सीडेंट हो गया, सर कुचला गया, वो ज़्यादा सवेर होता है, जिस्म के टुकड़े हो गए, इस तरह के, वो अचानक जो मौत आ जाती है उसमें काफ़ी, हम तो इतना नहीं कुछ कह सकते, जो उनके लवाकिन हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, उनको तो महसूस होता होगा घर में कोई अभी आ रहा है या कोई आने वाला है क्या। अच्छा, ये एक यूनुस साहब, एक ज़रूरी सवाल मैं करना चाहूँगा। अक्सर हमने रिसेंटली पॉडकास्ट भी किया था, क्या ख्वाजा सरा कभी आपके पास आई बॉडी, ख्वाजा सरों की? नहीं, ख्वाजा सरा की बॉडी कोई भी नहीं, कभी नहीं आई। वैसे हम शिफ्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे ख्वाजा सरा हैं, पिछले साल 2 से 3 ख्वाजा सरा ने ख़ुदकुशी भी की, सुसाइड किया। अच्छा, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो मर्डर हुए, लेकिन उनकी डेड बॉडी हमारे पास नहीं आती, क्योंकि वो उनका कोई अपना ही सिस्टम है।
ख्वाजा असराओं का, वो मैंने बल्कि एक दफ़ा पूछा भी था उनसे कि आप तदफीन कब करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी सितारों की छाँव में करते हैं, आधी अच्छा। रात को करते हैं। ओके। हाँ। अभी हमने रिसेंट इस पे एक पॉडकास्ट किया था, ख्वाजा सरा को हमने बुलाया था, तो उन्होंने बताया कि हम आम लोगों की तरह ही दफनाते हैं। अक्सर सुनते थे ना कि जी उनको सीधा करके दफनाते हैं, हाँ, खड़ा करके दफनाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा मामला नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ बस बता रही थी कि हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हाँ बस। और हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जिस तरह आम लोगों को दफनाते हैं, कोई आता नहीं हमारी फौतगी पे। अच्छा, तो ये आपने जो पूछा था जिससे, तो वो ख्वाजा सरा ही थे? वो ख्वाजा सराई थे कि हमारा अपना एक तरीकाकार है? हाँ या जी, तरीकाकार है, यानी कि वही कि भी हम रात के अंधेरे में जो है वो तदफीन करते हैं, दिन के वक्त वो खुद ही होते हैं, उन्होंने खुद ही सारा खुद ही करना है। हाँ, क्योंकि कोई भी नहीं आता उनके हाँ, सारा बेचारों वो के मेरे साथ। ख्याल गुस्ल भी खुद ही करते हैं। हाँ, ठीक, खुद ही करते हैं। खुद ही करते हैं, क्योंकि हमारा सर्दखाना है तकरीबन काफ़ी अरसे से है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कभी नहीं आया कभी नहीं आया ख्वाजा सरा। राइट। क्योंकि ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया। क्योंकि आपने बताया कि कुछ ऐसे केसेस मर्डर के आए, तो उन्होंने कहा कि हम खुद हमें दे दें, हम कर लेते हैं। हाँ, वो ठीक। ये नाज़रीन, आपके नॉलेज में हम इजाफ़ा कर रहे हैं, हमें काफ़ी ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। आज ये भी आपको बताया कि इस तरह होता है। अल्लाह आसानी करे हर इंसान के लिए जो भी मामलात हैं। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि कोई पार्क में आपने लड़की आइडेंटिफाई की थी जिसका कोई मसला था, आधा जिस्म नहीं था, क्या था वो? केस आया था शेराकोट के इलाके से, नौजवान लड़की थी, 20-22 दिन से लापता थी, ठीक, उसका पता नहीं चला। तो दरिया के किनारे कोई जंगल था लाहौर में, ठीक है, वहाँ से उसकी बॉडी मिली, ओके, लेकिन बॉडी मुकम्मल नहीं थी, उसका आधा धड़ था। और वो जानवरों ने फिर खा लिया? वो जानवरों ने नोचा हुआ था उसको। माय गॉड। वो फिर हम उठा के लाए थे। तो वो काफ़ी खौफनाक है, भी रात का टाइम था। पुलिस ने कॉल की कि जी एक बॉडी मिली है, वो आपने लेकिन वो जब हमने बॉडी देखी तो हमें भी खौफ आ गया, जाहिर है हम इंसान हैं। सारी बात है जी, सारी बात है। तो बड़ी वो मुश्किल लम्हा था कि उसको कैसे हम कवर करें। आधा धड़ था और वो ज़्यादती के बाद कत्ल करके उसको जंगल में फेंका गया। अल्लाह अकबर। और उसमें से स्मेल भी आ रही थी, स्किन स्लिप हो गई उसकी। वो 20-22 दिन पुराना केस था। डेफिनेटली। तो आपको पता है 20-22 दिन के बाद, लेकिन वो सर्दी का मौसम था, इस वजह से बॉडी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। ठीक। अगर गर्मी में हो तो वो तो 3-4 दिन के बाद स्मेल आ जाती है, और 20-22 दिन के बाद तो उसमें पुट्रीफाइड हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। बिल्कुल इस तरह बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये सारे केसेस आप इसको हैंडल आउट करते हैं, कोई अच्छा कुछ ऐसी चीज़ मिली जो बिल्कुल आपको इंसान ना लगा हो, कोई ऐसी बॉडी आप लोगों ने कोशिश की है तो आप लगा हो कि यार ये आधा जानवर है या कोई इस तरह की चीज़, या कुछ ऐसे मामलात कभी हुआ हो? पिछले साल एक खेतों से बॉडी मिली थी, बॉडी नहीं थी, वो ढांचा था। अच्छा, ढांचा इंसानी ढांचा खेतों से। वो फिर फोरेंसिक टीम भी आई, उन्होंने कहा कि ये इंसानी ढांचा है। वो फिर उन्होंने हमने इकट्ठा करके उसको फिर फोरेंसिक किया। बाद में फिर पता चला कि इसके है। पुलिस ने फिर अपनी CCTV कैमरे देखे, फिर उससे फिर पता चल गया था ये कौन है। अच्छा, हाँ, काफ़ी टाइम से मतलब वो वहाँ पे पड़ा रहा है, किसी ने देखा ही नहीं कि वो उधर क्या है। उसको जाहिर है वो ढांचा पड़ा है, वो जानवर भी नोचते रहे होंगे, कुछ कीड़े मकोड़े खा गए होंगे, तो वो सिर्फ हड्डियाँ मिली थी। क्योंकि ये हम देखते हैं कि शहर से दूर ऐसे किडनैपर्स और बाकी लोग जो हैं वो फेंक जाते हैं ज़्यादती के बाद, तो उसके बाद फिर बॉडी को बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मिलना और वो चीज़ें। तो अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब एक्सीडेंटल डेथ होती है इंसान की, कोई गाड़ी पानी में गिर गई, बॉडी नहीं मिल रही होती, उसके बाद कुछ टाइम बाद बॉडी ऊपर सतह पे आ जाती है, तो वो कितना टाइम प्रोसीजर, आपने कभी ऐसा केस देखा हो, कितने दिन लग जाते हैं इस मामले को ढूंढने में मोस्टली? अगर तो उसकी बॉडी जो है वो फूल ही नहीं हुई जी,
अगर उसके थंब हम लेंगे ना, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम है जी अगर तो उसके उंगलियां गल नहीं गई जी तो उसके थंब लेंगे हम, ठीक है फिंगरप्रिंट करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर उसकी आइडेंटिटी नहीं होगी। वो फिर एक केस ऐसा हुआ था, पुलिस ने बंदे को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि जिसका उसने मर्डर किया है जी उसको लाहौर मोटरवे जो शेरा कोट से ठोकर जाने ठीक है को 3-4 किलोमीटर के रास्ते में उन्होंने, जंगल था साइड पे गंदे नाले के साथ साथ, ठीक वहाँ पे फेंका उसको। पुलिस ने वो पकड़ा गया इस्लामाबाद से। अच्छा लाहौर वालों को उन्होंने बताया कि जी इधर ये इसने बंदा फेंका है। पुलिस ने वो सारे इलाके को सर्च किया, बॉडी मिल गई। वो बॉडी तकरीबन 25 दिन पुरानी थी। अच्छा 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 और उससे स्मेल इतनी थी कि गर्मी थी, उफ वो बॉडी फूल के फट गई। माय गॉड। और उस पे हमने देखा कि इतने इतने मोटे कीड़े और सुंडियाँ, मोटी मोटी सुंडियाँ। उसको उसके हज़ारबंद से बांधा हुआ था और उन्होंने मर्डर करके उसको ऊपर से फेंका। और उसकी सूरत हाल ये थी कि पुलिस वाले भी उसके पास नहीं खड़े हो रहे थे। फिर उसको हमने कवर किया। वो मर्डर केस था बहुत, यानी कि देखें कि कैसा केस ऐसे ही जी बड़े मामला थे। अच्छा सर, आपने बताया था कि एक ऐसी बॉडी आपने मिली थी आपको जो चिल्ला काटते हुए कुछ उसको हो गया था, वो क्या था, कहाँ का वाक़या था वो मराका का इलाका था। ठीक है। वहाँ पे एक शख्स चिल्ला काटते हुए ना दरिया के किनारे, वो हवाई चीज़ों ने महल उसकी डेथ की। वो आग जलाई हुई थी उसने, चिल्ला काट रहा था। हाँ, वो उल्ट हो गया काम, वो उलट हो गया। वो सर्दी थी, आग भी जलाई हुई थी, ठीक, और पता नहीं क्या हुआ है, वो आग के ऊपर ही गिर गया। वो सारा झुलस गया था। उसकी बॉडी ऐसे थी जैसे लकड़ी जली होती है, कोयला बनी हुई थी बॉडी। वो चिल्ला काटने की कोशिश की ना उसने। हाँ, वो बता रहे थे लोग कि भी ये इधर बैठ के चिल्ला काट रहा था पता नहीं कितने दिनों से, लोगों ने बताया फिर। हाँ जी। तो वो बहुत, यानी कि शनाख्त अगर लोगों को पता ना होता तो उसकी शनाख्त नहीं होनी थी। वो उन्होंने बताया कि ये चिल्ला काटता था इधर, इस तरह बैठा हुआ है ये काफ़ी अरसे से, ये इसका नाम है। वो सारा हो गया था, चिल्ला काटते हुए उल्टा हो गया। वो आग जो जलाई हुई थी उसी में गिर गया और कोयला बन गई थी बॉडी उसकी। वो भी ऐसे ही सर, बस अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये मामला हैं बहुत ज़्यादा हो गए, तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है सर। और भी आप कुछ बताना चाह रहे थे? एक दफ़ा सर्दी का मौसम था जी, एक डेड बॉडी मस्जिद शुहदा के बाहर से उठाई, लाहौर माल रोड से। हाँ, पुलिस ने बुलाया कि जी ये डेड बॉडी है, ये उठा लो। उसको डेड हाउस छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद ना, कोई चंद घंटे बाद वो कॉल आई डेड हाउस से कि जो आप बंदा लाए थे वो जिंदा हो गया। अच्छा जी। वो एक तो ओवरडोज था और एक कोमे में था। कोमे में था, उसको डेड कह दिया। हाँ, तो वो जब उसने देखा कि वो मुर्दों के दरमियान लेटा हुआ है तो उसने अंदर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, खटखटाया इतना, उधर सारे परेशान हो गए कि तो अंदर उठ गया जी। अंदर वो तो लॉक होता है दरवाज़ा, क्योंकि वो सारा हॉल जो है फ्रीज है। तो उसको जब सर्दी लगी तो वो भागे अंदर, जिंदा हो गया। जिंदा हो गया। तो फिर उन्होंने जब तक पुलिस वाले को नहीं बुलाया उन्होंने उसको बाहर नहीं निकलने दिया, दरवाजे बंद कर दिए कि भी चलो। वो कह रहा है भाई मैं ज़िंदा हूँ, आपने मुझे क्यों इधर डाला है। तो ऐसा फिर भी हो जाता है। हाँ, यानी कि इस तरह की उसकी मूवमेंट थी कि वो डेड हो गया था। सर ये थोड़ा देखने वालों को बताएं, वो जो फीलिंग है, वो कैफियत थोड़ा सा ज़रा बताइए, क्योंकि एक आम बंदे के लिए, अब जो आपने मियो हॉस्पिटल का सर्द खाना बताया, किस तरह का क्या माहौल क्या है उसकी ज़रा मंजर बताएं लोगों को। मतलब कितनी वहाँ बॉडीज़ होती हैं और किस तरह दिखता किस तरह, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स हैं मियो हॉस्पिटल की और बाकी। देखिए मियो हॉस्पिटल जो है उसमें 80 डेड बॉडियाँ रखने की गुंजाइश है, ठीक है। लाहौर का सबसे बड़ा सर्द खाना वही है,
ठीक है, पहले वही होता था मेन, जी वही था। उसके बाद में दूसरे बने, हाँ, ये तो हाँ। कुछ अर्सा पहले ही बने। तो वो पुरानी बिल्डिंग थी, वहाँ पे सबसे पहले आप अंदर जाएंगे जब, तो आप देखते रह जाएंगे कि इतने वो बर्थ बने हुए हैं, 3-3 रैक लगे हुए हैं। वो खौफ तो आएगा फिर साथ खौफ में। आता है, वो कोई डेड बॉडी, किसी का चेहरा इस तरह होता है, किसी की आंखें खुली होती हैं, ओए होए, यानी कि बंदा जिस हालत में मरता है वो उसी तरह ही रखते हैं, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम भी करना है, पोस्टमार्टम भी करना है। ठीक है, वो ज़रूरी है, उसको फिर छेड़ते नहीं है, उसके जैसे कपड़े हैं, जो हालत है वहाँ पे तो आई थिंक सबसे मुश्किल काम है काम करना किसी के जो लिए। वहाँ पे लोग काम करते हैं, जो पोस्टमार्टम करते हैं, जो उधर के स्टाफ हैं, उनका हौसला है कि वो कैसे, क्योंकि हमने तो ऑन द स्पॉट से ला के डेड हाउस हाँ, में रख रख देते देना हैं। है, हाँ। तो उनके पास जब उन्होंने पोस्टमार्टम करना है तो फिर आगे के जो पूरा मामले, हॉल हो या वो पूरा हाँ हॉल है, हॉल बड़ा, में। हाँ हॉल ठीक है, बना हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे लेफ्ट राइट हर जगह हाँ, डेड बॉडीज पड़ी और हैं। लेफ्ट राइट उन रैक लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ रैक ऐसे बनाए हैं जो अमानतन लोग रखवा जाते हैं बॉडी, ठीक। उसका रैक अलग है। हम्म, जो अननोन डेड बॉडीज होती हैं या मर्डर केसेस होते हैं, सुसाइड केसेस होते हैं, कोई ट्रेन के नीचे आ गया टुकड़े वाले, ये वो फिर उसको अलग पैक करके वो रैक में रखते हैं, फिर और मुंह का बाहर होता है सारा। बाहर होता है वो। फिर कोई आइडेंटिटी के लिए फिर उन्होंने एक एल्बम रजिस्टर रखा हुआ है, ठीक। उसकी तस्वीर फिर रखी होती है। कोई बंदा कहता है जी हमारा बंदा मिस है, फिर अंदर नहीं जाने देते, वो उनको फिर वो रजिस्टर दे देते हैं, कहते हैं जी इसमें एल्बम में देख लें कौन से थाने से है, कौन से है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं ठीक। कि भी फलां हमारा बंदा मिस है, लेकिन अब जो बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया उससे इसमें तो काफ़ी बेहतरी, बहुत बहुत बेहतरी आ बहुत गई, बेहतरी, सारा क्योंकि डाटा आया था। डाटा आ जाता है। इससे पहले बायोमेट्रिक से पहले डेड हाउस फिल रहते थे, जगह नहीं होती थी। अब गर्मी आ गई, गर्मी में ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। ऐसे ही। अभी पिछले दिनों एक घर में सारी फैमिली रह रही है, अच्छा। सबसे ऊपर उनके बाबा जी रह रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो फौत हो गए। ओए होए। वो भी उनकी लड़की जो है वो कपड़े धो के ऊपर फैलाने के लिए गई है, तो उसको स्मेल आई है, दरवाज़ा खोला तो बाबा जी चारपाई पे मरे पड़े हैं, स्मेल आ रही है। कि गर्मी में लोग इतने मसरूफ़ हैं कि बिल्कुल। एसी लगा हुआ है जिस कमरे में, वो आप ये तो देखें अपने फैमिली मेम्बर जो नहीं आ रहा वो किधर है, किधर है, थोड़ा ख्याल रखें, ख्याल नेबर्स का रखें। ख्याल रख लें। अब ये पिछले दिनों कराची में इस तरह के वाक़े जो इतने ज़्यादा हुए हैं, कोई हाँ। मार के फेंक देता है, पता नहीं लगता, फिर स्मेल आती है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत हम नेबर्स वाला सिस्टम तो अब ख़त्म हो चुका ख़त्म हो गया, यही नहीं पता कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे का ख्याल है। कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा, पूछ लें यार ये किधर है, किधर है। ठीक है, या पूरे घर का सर्वे करें, नज़र नहीं आ रहा घर में ढूंढें। अब ये बॉडी मिलने एक लम्हा फिक्री है कि एक घर में सब पूरी फैमिली इतने लोग 15-20 लोग रह रहे हैं और उनका जो है एक बुज़ुर्ग जो है वो मिस हो गया है, ऐसे तो ही। नहीं नज़र आ रहा। ऊपर 5-4 दिन बाद देखा है तो वो डेड पड़ा है। यही बात है। दूसरा यूनुस साहब, आप अभी एक और वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, 1122 भी मौजूद थी, किसी से बॉडी नहीं मिल पा रही थी, वो क्या मामला था? बॉडी पानी से मिली थी, ठीक है। वो फूल गई थी और उससे इतनी स्मेल थी कि पूरा गांव अब तमाशा देख रहा है, उठाने के लिए कोई नहीं जा कोई रहा? नहीं जा रहा। अच्छा। तो हमने जो टीम कब की भेजी, बात है ये तकरीबन इसको 3 से 4 साल हो गए। ठीक ठीक। तो रावी से मिली थी बॉडी, ठीक है, और पूरे लोग तमाशा देख रहे हैं, तमाशा यूजुअल देख जो रहे होता है। हाँ। तो अब 4-5 घंटे हो गए हैं, सारे बैठे हैं कि अब इसको कैसे कवर करना। अच्छा अच्छा। जब हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि भी क्या है, तो उसने बताया कि ये बॉडी छोटी गाड़ी में नहीं आएगी, फूली हुई है, तो उसको कवर करना। फिर मैं खुद गया वहाँ पर। अच्छा अच्छा। और ये जो सिर्फ 8 मिनट में इसको मैंने कवर किया वेरी नाइस। और उसको प्लास्टिक में पैक करके उसको एम्बुलेंस में डाल के डेड हाउस भेज दिया। तो वो बता रहे थे लोग के भी, हमारे साथी भी बता रहे थे कि पुलिस वाले कह रहे थे कि यार इतनी देर से हम 4-5 घंटे से खड़े हैं तो किसी ने कुछ नहीं किया, एक बंदे ने आके सारा काम कर दिया। एक्सपीरियंस बोलता है ना, एक्सपीरियंस है आप ना। हालांकि ये होता है कि बॉडी जब आप देखें ना, उसके ऊपर कपड़ा डाल दें, प्रोफेशनली चीज़ों को भी देखना होता है ना, कपड़ा क्या? डाल दें और हाँ, उसको ये ना महसूस करें कि आप क्या कर रहे हैं, आप बस अपना काम करें और करके आप उसको समेटें। बिल्कुल बिल्कुल। जितना आप उसको देखेंगे और उसको फील करेंगे, उतना आप वो जो स्मेल है वो
उससे ऐसे ही आप है। काम नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही बिल्कुल सही है, वैसे ही। और उसका खौफनाक चेहरा देखेंगे, क्योंकि पानी में बंदे का अजीब से हो जाता है। बहुत चीज़ें उसको हैं। कवर करें, कवर करने के बाद अपना काम करें, उसको बिल्कुल जी, प्रोफेशनली जो आपके तरीकाकार है उसको अपनाएं अपना। और उसको अगर आप देखते रहेंगे तो फिर आप काम नहीं कर सकते। काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। और अभी बहुत सी बातें हैं, इंशाल्लाह हम कमेंट सेक्शन में लोगों को कहेंगे हमें कुछ पूछना चाहें तो वो पूछें। जाते जाते कोई मैसेज दे दें कि ज़िंदगी क्या है। आप क्योंकि कोल्ड हाउस, डेड हाउस के आसपास ही होते हैं, मैयतें आती रहती हैं, उनको देखते हैं और गुस्ल भी होता है। देखने वालों को ज़रा बता दें कि चंद दिनों की जो ज़िंदगी है वो क्या है, क्या इनर फीलिंग क्या है आपकी। ये सारा आप माशाल्लाह 2003 से जी ईदी सेंटर के साथ अटैच्ड हैं। क्या मैसेज देंगे, क्या एक्सपीरियंस क्या किया आपने? देखें जी, जो आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके बहन भाई हैं, साथी हैं, उनसे इस तरह का मेल जोल रखें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। बिल्कुल। कि आप जब दुनिया छोड़ जाएं तो वो आपको इस तरीके से याद करे कि कोई अच्छे बंदे ने कोई साथ दिया, अच्छा रवैया रखें, खुश अखलाक रहें। अगर गुस्सा भी आ जाए जी तो उसको दरगुजर करें, क्योंकि बिल्कुल। चंद मौत का कोई पता नहीं है। नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो इस बेहतर यही है कि खुश अखलाक जो है ना, वो सबसे बड़ा एक बिल्कुल। क्या कहते हैं इसको, एक मजबूत बंदा रहता है उसमें, बिल्कुल ऐसे ही। कि भी किसी से ज़्यादती ना करें। ज़्यादती ना करें। हमारे अभी बल्कि हम रिसेंटली कुछ दिन पहले एक डेथ हुई इधर हमारे चैनल के ही एक प्रोग्राम के अंदर, तो वो मेरे जहन से नहीं जा रही चीज़, क्योंकि ज़िंदगी का वाकई कुछ नहीं पता। आई थिंक 3 to 10 सेकंड में बंदे की मौत हुई है। आजकल वो टेंशन्स, कार्डिक अरेस्ट, फिर और चीज़ें, फिर हमारे यहाँ ये जादू चल पड़ा है। अब नई चीज़ आ गई है, जादू, बंदिश। उससे टेंशन बढ़ जाती है। किसी का वो बंदिश की हुई मामलों में किसी की तबीयत ख़राब रहती है। तो ये बिल्कुल सब ऐसे ही है। कई ऐसा जादू होता है, वो बीमारी लग जाती है बीमारी बंदे लग को। जाती है। ठीक है। फ़लानी औरत ने दूसरे पे करा दिया, हाँ पहली बेगम ने दूसरी पे करवा दिया। हाँ, ऐसे ही है। यही मामला तो हो रहे हैं बस। थैंक यू सो मच यूनुस साहब, आपका कीमती टाइम का। इंशाल्लाह बड़ा हमें नॉलेज मिला कोल्ड हाउस के बारे में, डेड हाउस के बारे में, सारा कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन हमने पहुंचाई है। इंशाल्लाह आपको जल्द दोबारा दावत देंगे और आपने ज़रूर आना है इंशाल्लाह। लोगों की फरमाइश पे। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपके सामने था। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट टाइम यूनुस साहब को बुलाएं तो कौन कौन से सवालात आप करना चाह रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें जो रह गए हों। आप अगर कभी डेड हाउस या ईदी सेंटर या बाकी जगहों पे विज़िट पे गए हों, कुछ ऐसे मामलात आपने एक्सपीरियंस किए हों जो कि सही नहीं थे, मतलब कि इसी तरह के वाक़या, डेड बॉडी उड़ गई और दोबारा से ज़िंदा हो गई, ये सारी चीज़ों में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।